मूवी की शुरुआत होती है 2418 में। ज़माना काफ़ी एडवांस्ड हो चुका है। आज ज़माना ऐसा बन चुका है जब इंसान किसी भी प्लैनेट में बेहद आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। साथ ही वो बड़ी ही आसानी से गैलेक्सी के किसी भी कोने में सफ़र तय कर सकते हैं। इस गैलेक्सी में ज़ीलाया नामक एक ग्रह मौजूद है जिसकी ग्रेविटी पृथ्वी से 10 गुना ज्यादा है। जो भी ज़ीलाया ग्रह में आता है तो उसका वजन 10 गुना बढ़ जाया करता है। ज़ीलाया जैसे ग्रहों में पैदा होने वाले लोग पृथ्वी में जन्म लिए गए इंसानों से कई ज्यादा शक्तिशाली होते हैं और इस ग्रह के लोग पूरी गैलेक्सी में सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं। अलारा किटना नामक लड़की इस ग्रह से ही थी। बड़ी ही आसानी से वो बड़ी से बड़ी और शक्तिशाली चीजों को तोड़ मरोड़ सकती थी। साथ ही वो USS ऑरविल नामक रिसर्च स्पेसशिप की सिक्योरिटी मेंबर थी। इंसान और एलियन इस स्पेसशिप के मेंबर्स थे जिनका काम था दूसरे ग्रहों पर नजर रखना और अपने इलाके को महफूज रखना। अगले सीन में हम एक इंटरव्यूअर के साथ दो कैदी को देखते हैं। इन्हें मौत की सजा मिलनी चाहिए कि नहीं, इसकी वोटिंग लाइव चल रही थी और मेजॉरिटी लोग इससे सक्षम थे, इसलिए इन्हें सजा के लिए ले जाया जाता है। मगर इनमें से एक कैदी भाग जाता है और दूसरे को बड़ी ही बुरी तरीके से इलेक्ट्रिक शॉक देकर उसकी मेमोरी मिटाई जाती है। इधर कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। ऑरविल अपने काम पर निकल जाता है। सभी सर्गस 4 ग्रह को ढूंढने के लिए निकल चुके थे। ऑरविल के कैप्टन मर्सर सर्गस 4 के विषय पर सभी को डिटेल्स देते हैं। कैप्टन के कहे अनुसार 4 लोगों की एक टीम बनाकर सर्गस 4 प्लैनेट में भेजी जाती है। यह ग्रह हूबहू 21वीं सदी के पृथ्वी की तरह था। ये एक ऐसा ग्रह है जहाँ लोग डेमोक्रेसी का पथ मानते हैं। किसी की तारीफ करने पर उसे अपवोट देना पड़ता है। वहीं अगर कोई इंसान पसंद ना हो तो उसे डाउन वोट किया जाता है और ये बटन्स शरीर में हमेशा मौजूद होते हैं। ये ग्रह संपूर्ण रूप से आम इंसान के अनुसार ही चलता है। वैसे दोस्तों, ये चारों उन्हीं 2 कैदियों के विषय में रिसर्च करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। एक आदमी से इन कैदियों के विषय पर पूछते ही वो आदमी उन्हें अप वोट और डाउन वोट की बैच देता है, क्योंकि यहाँ इसके बिना रहना किसी अपराध से कम नहीं है। इस बीच लमार नामक आदमी, जो कि इन्हीं के टीम का मेंबर था, वो एक स्टैचू के साथ अजीबोगरीब तरीके से नाचने लगता है और उसकी ये पागलपंती तब जाकर खत्म होती है जब वहाँ मौजूद लोग उसकी वीडियोस लेने लगते हैं। कुछ देर बाद ऑरविल की टीम एक रेस्टोरेंट में जाती है और अपनी पूछताछ शुरू करती है। अचानक से लमार की वोट मैच पर डाउन वोट्स बढ़ने लगते हैं, जो कि उसने स्टैचू के साथ डांस करा था और उसकी ये हरकत वायरल हो चुकी है। लोगों का कहना था वो स्टैचू एक देवता की है और लमार ने उनके साथ डांस करके बदतमीजी करी है। इस वीडियो की वजह से लमार और बाकी लोगों को बेहद दिक्कत होने लगी थी और इस वजह से वो लोग अपने प्लैनेट में वापस जाने का फैसला करते हैं। मगर उनके जाने से पहले पुलिस ऑफिसर्स और मीडिया लमार तक पहुंच जाती है। अगले सीन में लमार को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। लमार ऑफिसर्स से बात करते हैं और वो उन्हें बताते हैं कि वो इस प्लैनेट में नए हैं और उन्हें यहाँ के नियमों के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। साथ ही स्टैचू के साथ डांस करने के पीछे उनकी कोई मंशा नहीं थी। यहाँ तक कि डेमोक्रेटिक प्लैनेट होने की वजह से ऑफिसर विलेक्स लमार को यहाँ के नियमों के बारे में बताते हुए कहते हैं, ये एक डेमोक्रेटिक प्लैनेट है। यहाँ की जनता जुर्म के विरुद्ध डाउन वोट्स देकर इंसान को कड़ी से कड़ी सजा भी दिलवाते हैं। अगर उनका खोपड़ी ज्यादा सनक जाए फिर वो इलेक्ट्रिक शॉक देकर मेमोरी मिटाने की भी सजा देते हैं। लमार काफी डरा हुआ था और वो ऑफिसर से मदद मांगता है, मगर ऑफिसर का कहना था जो भी जैसे चल रहा है उसे शांति से एक्सेप्ट करते रहो और हो सकता है जो जैसा चल रहा है उसके अनुसार चलते चलते लमार को करेक्टेड किया जाएगा। साथ ही डाउन वोट्स को अप वोट्स में बदलने के लिए उसे जनता से माफ़ी मांगनी होगी। अगर जनता को उसकी बात जेन्युइन या अच्छी लगी फिर वो उसे बचा लेंगे। जैसे ही ये बात बाकी मेंबर्स को पता चलती है, अलारा इस बारे में पता करने की कोशिश करती है, क्योंकि उन 2 कैदियों के साथ भी वैसा ही किया गया था। अगले सीन में लमार की इंटरव्यू रखी जाती है जिसमें वो सभी के सामने अपना मजाक बनाते हुए अपनी अपॉलॉजी देता है, मगर लोग इससे और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं
और उसे भारी मात्रा में डाउनवोड्स देते हैं। दूसरी तरफ अलारा और केयर नतालिया नामक एक रिसेप्शनिस्ट से मिलते हैं और उससे कैदियों के विषय पर पूछताछ करते हैं। नतालिया बताती है दोनों कैदियों में से एक कैदी को इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया था, जिसकी वजह से उस कैदी की मेमोरी चली गई। वहीं दूसरे कैदी के भागने की वजह से उसे शूट करके मार दिया गया था। ये जानने के बाद वो दोनों वहां से निकल जाती है। वो दोनों फिलहाल बाथरूम में अलारा का हुलिया ठीक कर रही थी। ठीक तभी नतालिया वहां पहुंच जाती है और वो अलारा का असली चेहरा देख लेती है। वो घबरा कर वहां से भागने ही वाली थी कि ठीक समय पर अलारा और क्लेयर उसे शांत करते हुए रोकती है। वो दोनों उसे बताती है कि वो इस ग्रह से नहीं है, जिस वजह से वो ऐसी है। साथ ही वो यहाँ अपने दोस्त को ढूंढने के लिए आए हैं। ये जानने के बाद नतालिया को थोड़ी राहत मिलती है और इस दौरान नतालिया उन दोनों को बताती है कि कैदियों को इसलिए सजा मिली थी क्योंकि उन्होंने एक प्रेग्नेंट महिला को बस में सीट नहीं दी थी और फिर बाकियों ने डाउनवोड्स देकर उन्हें अरेस्ट करवा दिया। अगले सीन में ये दोनों करेक्शन फैकल्टी में जाते हैं और उन्हें वहाँ वही कैदी मिलता है जिसकी मेमोरी लॉस हो गई थी। ये कैदी फिलहाल इनके लिए एक रिसर्चर था। कैदी रूपी रिसर्चर को कुछ भी याद नहीं था, साथ ही वो बेहद शांत बैठा था। इधर लमार अपनी दूसरी इंटरव्यू देता है। इस बार वो अपने बिहेवियर से लोगों के साथ इंटरैक्ट करने की कोशिश कर रहा था, मगर इस बार भी उसका प्लान उस पर भारी पड़ जाता है और डाउनवोड्स काफी हद तक बढ़ते जा रहे थे। कैप्टन मर्सर और उनकी बाकी टीम लमार और बाकी साथियों के लिए बेहद परेशान थे, इसलिए वो एक प्लान बनाते हैं। मर्सर के हिसाब से उन्हें वोटिंग सिस्टम्स को हराना होगा, जिससे वो लमार और अपने बाकी साथियों को बचा सकेंगे। मदद के लिए नतालिया को ऑरविल में बुलाया जाता है। ऑरविल का नज़ारा देख नतालिया बेहद हैरान थी। कुछ देर बाद मीटिंग रखी जाती है और मर्सर नतालिया को उनकी मदद करने के लिए कहते हैं। नतालिया बताती है कि लोग तभी उसे डाउनवोड्स देना बंद करके अपवोड्स देंगे जब लोगों को लमार के बारे में अच्छी बातें पता चलेगी। इससे लोगों के सामने लमार की छवि बदल जाएगी और वो उसे अच्छा इंसान समझेंगे। ऑरविल के साइंटिस्ट आइजैक वोटिंग हैक करने की प्लान बनाने का फैसला लेते हैं। इधर लमार को करेक्टेड करने के लिए ले जाया जाता है। जैसे ही डाउनवोड्स 10 मिलियन हो जाएंगे, लमार को इलेक्ट्रिक शॉक दी जाएगी। लमार की टीम के पास उसके कई वीडियोस थे जिनमें वो आम इंसान की तरह सिंपल चीज़ों से प्यार करता था, सबकी केयर और रिस्पेक्ट करता था। साइंटिस्ट आइजैक वोटिंग सिस्टम हैक करके लमार की इन अच्छी वीडियोस को उसमें अपलोड कर देते हैं। इससे उनका काम बन जाता है और लमार को भारी मात्रा में वोट्स मिलना शुरू हो जाता है। इससे वोट्स की मात्रा का % निकाला जाता है और लमार बच जाता है। कुछ हफ्ते के बाद मर्सर दूसरे प्लैनेट की जांच के लिए अपने कुछ और टीम मेंबर्स को वहां भेजता है। इस ग्रह में खतरा हो सकता था, इसलिए मर्सर सभी को संभल कर रहने के लिए कहते हैं। अगले सीन में उनकी टीम यहाँ पहुँचती है। ये ग्रह बिल्कुल पुराने समय के पृथ्वी की तरह लग रहा था। टीम मिलकर इस ग्रह को अच्छे तरीके से देख रही थी। ठीक तभी 2 लड़कियां कमांडर केली को देखते ही घबराकर भागने लगती है, जिस वजह से एक लड़की नीचे गिर जाती है। उसके सर से खून निकल रहा था तो केली उसकी मदद करती है। साथ ही एडवांस्ड लेजर से उसके घाव भरती है। अचानक से वहाँ गांव के कुछ लोग पहुँच जाते हैं। सेफ्टी के लिए केली फौरन वहाँ से भाग जाती है। इस ग्रह के विषय में और सारी जानकारी लेकर ये अपनी स्पेसशिप में चले जाते हैं और फिर अचानक से सभी नोटिस करते हैं गैलेक्सी में मौजूद एक ग्रह अचानक से कहीं गायब हो गया है। इस प्लैनेट के विषय में कोई भी कुछ खास बातें जानता नहीं था, तो साइंटिस्ट आइजैक सभी को बताते हैं ये प्लैनेट 2 यूनिवर्स की मदद लेकर अपना ऑर्बिट पूरा करता है और इस हिसाब से 15 दिन के अंदर वो अपने जगह पर वापस भी आ जाएगा। पहले तो सभी को इस बात पर विश्वास नहीं होता है। वैसे दोस्तों, फिलहाल ये सभी उसी प्लैनेट की बात कर रहे थे जो पिछले सीन में दिखाया गया था। ऑरविल के बाकी सभी मेंबर्स इस विषय पर जांच शुरू करते हैं, मगर 15 दिनों के अंदर साइंटिस्ट आइजैक के कहे मुताबिक ही वो प्लैनेट अपनी जगह पर वापस पहुंच जाता है। मगर ये प्लैनेट अब काफी ज्यादा एडवांस्ड बन चुका है। साथ ही इस प्लैनेट को चलाने के लिए 2 यूनिवर्स की जरूरत है। दूसरी यूनिवर्स से आने के बाद ये ग्रह काफी ज्यादा बदल चुका था, जो कि उस यूनिवर्स में जाने के बाद
ये कुछ ही दिनों में 700 साल की अवधि काट चुका है। कुछ दिनों पहले ही उन्होंने इस प्लैनेट को जांचा था, मगर एकदम से इतने सारे बदलाव ने उन्हें हैरान कर दिया था। इसलिए प्लैनेट के वापस आते ही कैप्टन मर्सर के कहने पर टीम दोबारा से उसे विजिट करती है और लोगों के बीच रहने के लिए अपना भेष बदलने के लिए कपड़े चुराती है। ठीक तभी एक महिला अपनी झोपड़ी से बाहर आकर केली के सामने जा खड़ी होती है और उसे अपने बच्चे को आशीर्वाद देने की रिक्वेस्ट करती है। केली बच्चे को आशीर्वाद देती है और खतरे का आभास करके वो लोग वहां से भाग जाते हैं। आगे बढ़ते ही उन्हें कई सारे लाशें लटकी हुई दिखाई देती है। इस बारे में पूछताछ करने पर उन्हें पता चलता है कि इस ग्रह के लोग कमांडर केली की पूजा करते हैं। साथ ही सभी केली को भगवान की तरह मानते हैं। इस गांव में एक मंदिर भी मौजूद है जहां पर केली की मूर्ति है। स्पेसशिप में वापस आने के बाद सभी डिस्कस करने लगते हैं कि आखिरी बार केली के वहां जाकर उस बच्ची के घाव भरने की वजह से वहां के सभी लोग उसे भगवान की तरह पूजने लगे और तब से वो प्लैनेट पूरी तरीके से बदल गया। केली और बाकी सभी इस बात से खुश नहीं थे। उन्हें ये बात सही नहीं लगती है। इसलिए अगले सीन में केली अपनी टीम के साथ उस ग्रह में पहुंचती है और उस इलाके के कर्ता धर्ता वॉलंटिस से बात करने की कोशिश करती है, मगर उसे देखते ही उसे झुककर सम्मान किया जाता है। ये देख केली वॉलंटिस को बताती है कि वो कोई गॉड नहीं है बल्कि आम इंसान है जो दूसरे ग्रह से आई है। अपनी बात को साबित करने के लिए केली अपने हाथ पर एक कट करती है और लेजर की मदद से उसे ठीक कर लेती है। यही काम वो वॉलंटिस को भी करने के लिए कहती है। इसके बाद वॉलंटिस को केली की बातों पर यकीन हो जाता है। वॉलंटिस केली की सच्चाई के बारे में सभी को बताने का फैसला लेते हैं और फिर केली अपने बाकी टीम के साथ वहां से चली जाती है। वॉलंटिस अपने असिस्टेंट को केली की खबर फैलाने के लिए कहता है, मगर अपने मतलबी फायदे के लिए असिस्टेंट बिना वॉलंटिस की बात सुने उन्हें जान से मार देता है। अब काफी दिन बीत जाता है और केली को दोबारा से पता चलता है कि लोगों को केली की सच्चाई के बारे में कभी पता ही नहीं चला, जिस वजह से आज भी वो सभी उसकी पूजा करते हैं। कुछ दिनों के बाद समय आ चुका था उस ग्रह के दोबारा से किसी और यूनिवर्स में जाने का। जैसे ही वो ग्रह दोबारा से अपने स्थान पर वापस आता है, वो काफी ज्यादा बदल चुका था। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे अब वो 21वीं सदी की पृथ्वी है। इस समय कई लोग केली की पूजा करते थे, वहीं कई लोग केली के नाम का इस्तेमाल करके बड़े और खतरनाक विस्फोट किया करते थे। केली को ये बात बिल्कुल भी सही नहीं लगती है, इसलिए वो जल्द से जल्द अपनी छवि सही करना चाहती थी। केली योजना बनाती है कि अब वो खुद उस प्लैनेट में जाकर लोगों के साथ रहेगी और उन्हें अपनी सच्चाई के बारे में सब कुछ बता देगी। इस बात से मर्सर बेहद हैरान थे, क्योंकि कुछ ही दिनों में ये ग्रह दूसरे यूनिवर्स में चला जाएगा और तब तक शायद केली की मौत हो सकती है। इसलिए उसके बदले साइंटिस्ट आइजैक को भेजा जाता है, जो कि इन सब कामों में माहिर थे। आइजैक के जाने के बाद वो ग्रह दोबारा से अपने स्थान परिवर्तित करता है और जैसे ही वो अगले सीन में अपने स्थान पर वापस पहुंचता है, हम ऑडियंस देखते हैं कि अब वो ग्रह काफी ज्यादा एडवांस्ड हो चुका है। इस वजह से ग्रह के साथ साथ बाकी लोग भी डेवलप्ड हो चुके थे और अब वो साइंस पर यकीन करते थे, ना कि केली पर। केली और उसकी बाकी टीम का धन्यवाद करने के लिए आइजैक 2 लोगों के साथ यहाँ पहुँचता है। वो सभी केली और आइजैक का धन्यवाद करते हैं। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में एक लाइक टारगेट रखते हैं। अगर आप इस वीडियो में 70 लाइक्स दे देंगे तो हम इसकी अगली एपिसोड लेकर आएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, शब्बा खैर।